हेलो एवरीवन। आज के वीडियो हम करने वाले हैं विशेषण, हिंदी व्याकरण। व्याकरण फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक लेट्स गेट स्टार्ट। विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा की भी और सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा मतलब नाउन और सर्वनाम होता है प्रोनाउन। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। विशेषण की डेफिनेशन, विशेषण की परिभाषा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे कि गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। विशेषता का मतलब जैसे काला, गोरा, किसी का भाव बता रहे, संख्या, उसे क्या कहा जाता है? विशेषण। जो विशेषता बताए। विशेषण एक विकारी शब्द होता है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द होता है। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। तो ये क्या बता रहे हैं? सब विशेषता बता रहे हैं। विशेषण मतलब विशेषता बताना, मतलब गुण बताना, क्वालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे कि वे मोर सुंदर है, तो इसमें क्या विशेषता हो रही है? सुंदर की। जो मोर है वो क्या है? सुंदर है। तो क्या क्वालिटी इसकी बता रही है? सुंदर की, कि वे मोर सुंदर है। सेकंड एग्जांपल है, ये आम मीठा है, तो आम में क्या क्वालिटी है? मीठे की। जो आम है क्या है? वो मीठा है। तो ये आम मीठा है, तो क्या बता रहे हैं इसमें विशेषता? मीठे की। थर्ड एग्जांपल है, इनमें सुंदर और मीठा विशेषण है, तो इसमें क्या हो गया कि जो सुंदर और मीठा क्या है? वो क्या है? विशेषण। विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक के भी दो, और परिणामवाचक के 2 विशेषण होते हैं, निश्चय परिणामवाचक और अनिश्चय परिणामवाचक। थर्ड है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 विशेषण होते हैं। फर्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक और सेकंड है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी चार भेद होते हैं। फर्स्ट है गणनावाचक, सेकंड है क्रमवाचक, थर्ड है आवर्तीवाचक एंड फोर्थ है समूहवाचक। एंड फोर्थ भेद है संकेतवाचक विशेषण एंड फिफ्थ है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो टोटल कितने भेद हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से? गुणवाचक जो क्वालिटी को बताए, परिणामवाचक भेद होते हैं निश्चयवाचक, निश्चय परिणामवाचक और अनिश्चय परिणामवाचक। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के भी 4 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समूहवाचक। संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो फर्स्ट देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो क्वालिटी, संज्ञा या सर्वनाम का गुण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम का जो गुण बता रहा है, मतलब जो क्वालिटी बताई जा रही है, उसे क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, सुंदर, बुरा। तो ये क्या सब बता रहे हैं? गुणवाचक की विशेषता बता रहे हैं। मतलब उसमें पता चल रहा है जो चीज़ है वो काली है या पीली है, ये वे इंसान जो है वो पतला है, कि वे मोर सुंदर है, ये वो इंसान बुरा है। तो इसमें क्या बताई जा रही है? क्वालिटी बताई जा रही है कि जो मीठा है या काला है, तो वो सब क्या है? विशेषता। कि वे लड़का अच्छा है, तो इसमें लड़के की क्या क्वालिटी है? अच्छे होने की। मतलब अच्छा मतलब गुड, कि वे लड़का अच्छा है, तो क्वालिटी क्या है? अच्छे की। नेक्स्ट है गुण। गुण क्या होता है? जैसे कि स्नेही, प्रेम, क्या क्वालिटी बताई जा रही है? विशेषण गुणवाचक विशेषण में, जैसे कि स्नेही, प्रेम, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, धार्मिक, होशियार, कुशल आदि। तो गुण की क्या क्वालिटी होती है? जिसमें पता चले उसके प्रेम का, अच्छे का, या बुद्धिमान का, या समझदार का, या होशियार, वे व्यक्ति होशियार है, या वे कुशल है, ये वे बुद्धिमान है, ये वे व्यक्ति अच्छा है। तो ये सब क्या है? हमारे गुण हैं। ये किस में गुण है? व्यक्ति में गुण है। दोष भी होते हैं व्यक्ति में। दोष क्या क्या हो सकते हैं? मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, अभिमानी,
धूर्त, घमंडी आदि। तो विषय की मूर्ख, आलसी हमारे क्या है, दोष। रंग क्या होता है, जैसे रंग इंसान का कैसे हो सकता है, काला भी होता है, गोरा भी होता है, हरा, पीला, नीला, सफेद, भूरा, लाल, गुलाबी आदि, ये हमारे क्या होते हैं, रंग होते हैं। अवस्था क्या होती है, अवस्था जैसे कि स्वस्थ है, कैसा है व्यक्ति, स्वस्थ है, रोगी भी होता है, दुबला भी होता है इंसान, पतला भी होता है, गरीब भी होता है, अमीर, सूखा, गीला आदि। ये क्या है, हमारी अवस्थाएं बता रही हैं। गुणवाचक विशेषता में क्या बता रही है कि जैसे स्वस्थ है कोई व्यक्ति, रोगी है, दुबला, पतला, अमीर, सूखा, गीला आदि। अब है आकार। आकार कैसे होता है, इंसान का लंबा भी होता है, वो चौड़ा भी होता है, गोल भी होता है, चपटा भी होता है, हर तरीके का होता है, तिकोना, सीधा, टेढ़ा आदि। तो ये क्या होते हैं, आकार बता रहे हैं। आकार वैसे भी हो सकते हैं जैसे त्रिभुज, उनमें क्या होता है, तिकोना भी होता है, सीधा भी होता है, टेढ़े भी होते हैं। और लंबा कोई चीज भी होती है और इंसान भी होते हैं, लंबे, चौड़े, गोल। तो स्थान क्या है, जैसे कि देश पश्चिमी, पूर्वी, बंगाली, मद्रास, नेपाली, चीनी, जापानी आदि। स्थान कौन कौन से होते हैं, क्या कुछ विशेषता बताते हैं स्थान में, जैसे कि वह इंसान पश्चिमी है, ये पूर्वी है, बंगाली, मद्रासी, नेपाली, चीनी, जापानी। समय कोई प्रतीत करता है, मतलब उसका भी गुण बताया जाता है। तो प्राप्तकालीन, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, प्राचीन, आगामी आदि। स्वाद क्या होता है इंसान का, गंध, मीठा, फीका भी होता है, खट्टा भी होता है, तीखा, सुगंधित, बदबूदार, सुवासित आदि। स्वाद कैसा होता है, जैसे इंसान का मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। और स्पर्श क्या हो सकता है, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा, कोमल आदि। स्पर्श क्या क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है वो कठोर है, या कोई चिकनी है, मुलायम है, खुरदरा है, या कोमल आदि। ध्वनि क्या क्या कौन कौन सी होती है, जो कर्कश, तीव्र, मंद, मधुर, सुरीली आदि। ध्वनि भी कई तरीके की हो सकती है इंसान की या किसी एनिमल्स की। तो कैसी हो सकती है, कर्कश की आवाज आती है, तीव्र, मंद भी होती है इंसान की आवाज, मधुर भी होती है, सुरीली आदि। तो ये सब क्या बता रहे हैं, गुणवाचक विशेषण। विशेषता बता रहे हैं किसकी, गुणवाचक विशेषण की। जो संज्ञा और सर्वनाम का गुण बता रहा है वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, पीला, सुंदर, पतला, ये सभी क्या बता रहे हैं, हमारे गुण को बता रहे हैं। जैसे गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्थान, समय, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि। तो इसमें क्या पता चला कि उपरोक्त सभी शब्द हमें क्या बता रहे हैं, विशेषण बता रहे हैं। ये यहाँ ये शब्द पहचानने के लिए दिए गए हैं। अब प्रयोग देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। समीर साहसी बालक है। जो समीर है क्या है, साहसी बालक है। क्या बता रहा है इसमें गुण, साहसी का, कि समीर जो है वो क्या है, साहसी बालक है। सेकंड एग्जाम्पल है, श्वेता समझदार लड़की है। तो इसमें क्या क्वालिटी पता चली, समझदार की। कौन समझदार है, श्वेता। तो श्वेता क्या है, एक लड़की है, तो श्वेता समझदार लड़की है। थर्ड है, अंगुलीमाल क्रूर डाकू था। अंगुलीमाल क्या था, क्रूर डाकू था। कैसे विशेषता बता रही है उसमें, क्रूर की मतलब वो क्या था, कठोर था। अंगुलीमाल क्या था, क्रूर डाकू था। फोर्थ एग्जांपल है, दुबला लड़का चला गया। दुबला, इसमें क्या क्वालिटी पता चली है, दुबले की। दुबला कौन है, लड़का। तो दुबला लड़का चला गया। फिफ्थ है, मुंजाल भाई का शरीर सुडोल है। मुंजाल भाई का शरीर क्या है, सुडोल है। तो इसमें क्या विशेषता पता चली है, सुडोल की। तो मुंजाल भाई का जो शरीर है वो कैसा है, सुडोल है। सिक्स्थ है, इब्राहिम गार्दी देशभक्त था। इब्राहिम गार्दी कौन था, देशभक्त था। तो इसमें क्वालिटी क्या पता चली इब्राहिम की, देशभक्त की। इब्राहिम गार्दी देशभक्त था। सेवंथ है, नचिकेता चतुर बालक था। नचिकेता कैसे बालक था, चतुर मतलब कि चालाक, क्लेवर। नचिकेता चतुर बालक था। एंड एट्थ है, भारत के झंडे में केसरी, सफेद और हरा रंग है। भारत के झंडे में कैसा रंग है, केसरी भी होता है झंडे में, सफेद भी होता है और हरा भी होता है। तो इसमें क्या क्वालिटी पता चली है झंडे की, झंडा कैसे कैसे होता है, केसरी होता है, सफेद होता है और हरा रंग है। तो इसमें गुणवाचक की विशेषता बताए कि गुण पता चला है इंसान का, कि समीर साहसी बालक है, ये वे समझदार है। अंगुलीमाल क्या है, वो क्रूर डाकू था। दुबला लड़का चला गया। ये सभी क्या बता रही है, गुणवाचक की विशेषताएं बता रही है। नेक्स्ट है परिणामवाचक। सेकंड विशेषण कौन सा है, परिणामवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल। परिणामवाचक में क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम का मापतोल करे उसे क्या कहा जाता है, परिणामवाचक कहा जाता है, परिमाणवाचक कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित वाचक। फर्स्ट कौन सा है, निश्चित
परिणामवाचक जिसमें लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तोले का पता चले। निश्चित परिणाम क्या, जिसमें कि लीटर, लीटर क्या होता है, दूध हो सकता है या रिफाइंड हो सकता है, वो क्या होता है लीटर में होता है। या मीटर में क्या होता है, जैसे कपड़ा मीटर में होता है। तो किलोग्राम जिसमें चावल वगैरह तोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, किलोग्राम। टन क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीज उसे टन में कहा जाता है। तोलना जिसमें तोला जाता है सामानों को। तो निश्चित परिणामवाचक कौन से होते हैं, जैसे लीटर, मीटर, ये किलोग्राम, ये सब कौन से निश्चित परिणाम। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मीटर क्या पता चला है, इसमें परिणामवाचक का पता चल रहा है। परिणामवाचक जिसमें मीटर और लीटर का पता चले। अब जैसे इसमें है एग्जाम्पल में, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए, 5 मीटर। तो ये कौन सा हो गया, निश्चित परिणामवाचक। परिमाणवाचक सेकंड है, ग्वाला 10 लीटर दूध लाया। ग्वाला, इसमें क्या पता चला है, निश्चित परिणाम में लीटर, निश्चित परिमाणवाचक। ग्वाला 10 लीटर, इसमें कितना है, 10 लीटर दूध लाया। थर्ड है, 2 किलो आम दे दो। किलो मतलब निश्चित परिणाम। 2 किलो कितना चाहिए, किलो में क्या चाहिए, आम। 2 किलो आम दे दो। फोर्थ है, उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे। कितने लड्डू बांटे, 1 सेर लड्डू। तो इसमें क्या क्वालिटी पता चल रही है, 1 सेर लड्डू की। कितने बांटे, 1 किलो। तो उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें लीटर, मीटर और टन, तोला, या किलोग्राम का पता चले। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1 लीटर दूध, या मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। जिसमें ये बताया जा रहा है जिसमें लीटर, मीटर, किलोग्राम का पता चले, उसे निश्चित परिणामवाचक कहा जाता है। फिर वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान से देखना, जो एक ही बार में आपको जो ये भेद है इसके पता चल जाए। विशेषण का आपको एक ही वीडियो में आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगी मैं, और ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। साथ ही साथ इसे लिखते जाएं, इसके नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप एग्जाम टाइम में इनके रिवीजन कर पाएं, आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। तो नेक्स्ट है अनिश्चित परिणाम। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होते हैं, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक। जिसमें क्या पता चले, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, तो उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे थोड़ी सी चीनी। तो इसमें क्या पता चला, अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ी, थोड़ी, जिसमें भी थोड़ी, कम, ज्यादा का हमें पता चल रहा है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। मुझे थोड़ा दूध देना। थोड़ा क्या है, क्या चाहिए, थोड़ा दूध। तो थोड़ा क्या हो गया, अनिश्चित परिणामवाचक, और क्या चाहिए, दूध। तो मुझे थोड़ा दूध देना। सेकंड है, उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया। उसने क्या, वो मतलब ज्यादा। इसमें क्या पता चले, क्वालिटी कई की, मतलब बहुत ज्यादा की। तो उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया। थर्ड क्या है, घर में बहुत अनाज है, मतलब बहुत सारा अनाज है। बहुत क्या है हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो क्या है, घर में अनाज, घर में बहुत अनाज है। फोर्थ है, पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए। कई का पता चल रहा है, तो क्या है हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पूजा के लिए कितना लीटर दूध चाहिए, कई लीटर दूध चाहिए। तो अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक का पता चले, उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित परिणामवाचक, परिमाणवाचक। एंड नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए। संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें संख्या की भी और सर्वनाम की भी संख्या बताए, उसे क्या कहा जाता है, संख्यावाचक। संख्या का मतलब गिनती। तो इसके भी भेद होते हैं। फर्स्ट है अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या कौन कौन से हो सकती है, जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, सारे। तो अनिश्चित संख्या होती है जिसमें कम का भी पता चले, ज्यादा भी, थोड़ा भी, बहुत भी, अधिक भी। इन्हें सब क्या कहा जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ घर कच्चे हैं। कुछ घर जो है वो क्या है, कच्चे हैं। तो इसमें क्या विशेषता पता चल रही है, कुछ की। कुछ मतलब थोड़ा। अनिश्चित संख्या मतलब पता चले, कुछ घर मतलब जो गिने नहीं जा सकते, जो क्या है, गिने जा सकते हैं। जो कुछ घर है वो क्या है, कच्चे हैं। तो संख्या क्या पता चले, कुछ की। सेकंड एग्जांपल है, कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। अब कुछ लड़के बैठे हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है, तो वो क्या है, संख्या हमारी। कुछ क्या बता रही है, हमें संख्या को बता रही है। कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, जैसे कि कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। तो आंधी हो रही थी कल, तो वो इसमें क्या होगा, कई पेड़ जो है वो उखड़ गए। तो कई मतलब क्या है हमारा, अनिश्चित।
अनिश्चित संख्या। एंड फोर्थ क्या है, मेरे पास बहुत टाफियां हैं। अब इसमें क्या पता चला, बहुत टाफियां हैं, किसके पास, मेरे पास। तो बहुत क्या है, अनिश्चित संख्या। एंड नौचंदी मेले में कम लोग आए। नौचंदी मेला जो हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, कम लोग आए। कम क्या है हमारा, अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या क्या निकली इसमें, नौचंदी मेले में कम लोग आए। कम क्या है हमारा, अनिश्चित संख्या। एंड सेकंड भेद है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या क्या होती है, जैसे कि इसके भी भेद होते हैं। फर्स्ट है गणना वाचक, जिसमें एक या दो तीन। गणना क्या होती है, जिसमें पता चल रहा है एक या दो तीन। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 3 लोग बातें कर रहे थे। उन्होंने पता है उन्हें कितने लोग बातें कर रहे थे, 3 लोग। तो 3 लोग बातें कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, गणना को, जिसमें गणना की जा रही है, बातें कम्युनिकेशन की जा रही है। तो उसमें क्या की जा रही है, जैसे 3 लोगों में बातें कर रहे थे। तो क्या है हमारा, गणनावाचक, जिसमें एक या दो तीन का पता चले। सेकंड है कर्मवाचक। कर्मवाचक है पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा लड़का अच्छा है। कर्मवाचक होता है जिसमें पहला, दूसरा या तीसरा का पता चले। तो इसमें क्या, हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे दूसरा लड़का जो है वो अच्छा है, तो इसमें क्या क्वालिटी पता चली है, दूसरे लड़के की क्वालिटी क्या है इसमें, अच्छे की। और लड़का कौन सा है, वो दूसरा है। तो दूसरा लड़का अच्छा है, तो कौन सा है, कर्मवाचक, जिसमें कर्म का पता चल रहा है। थर्ड है आवर्तीवाचक, जिसमें दुगना, तिगुना, इकरा, दोहरे का पता चले। घी दुगना है, जो घी जो है मतलब बहुत ज्यादा है, तो दुगना है, तो किसका पता चला है, आवर्तीवाचक का पता चल रहा है। तो दुगना, तिगना, इकरा, दोहरा जब भी आए तो उसे कौन सा वाचक कहा जाता है, आवर्तीवाचक कहा जाता है। और कम वाचक किसे कहा जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा या तीसरा आए। फोर्थ है समूहवाचक, जिसमें दोनों, पांचों, सातों समूह में जो होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का पता चले, उसे क्या कहता है, समूहवाचक। जैसे कि दोनों, पांचों, सातों, जब भी ये आए तो वो कौन सा वाचक होएगा, समूहवाचक। अब इसके भी एग्जांपल देखते हैं। मेरे 4 मित्र थे, तो समूह में है वो मित्र, तो वो क्या है, 4 मित्र है। समूहवाचक कौन सा होता है, जैसे 4 मित्र, 4 मित्र समूहवाचक। सेकंड एग्जांपल है व्यापार में मुझे चौगुना लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, चौगुना। चौगुना लाभ मतलब समूहवाचक। मेरा घर 10वीं मंजिल पर है, ये भी समूह पर है कि मेरा घर जो है वो 10वीं मंजिल पर है। तो कौन सा वाचक हो जाएगा, वो समूहवाचक। नेक्स्ट देखते हैं। उसने सरलता से सातों समुद्र पार कर लिए। सरलता से क्या गया, सातों समुद्र पार कर लिए। तो समूहवाचक क्या पता चले, जिसमें पांचों, सातों का पता चल रहा है, वो समूहवाचक होता है। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषता में अंतर। अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर क्या है। संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं जो गणनीय होती हैं, जैसे कि लोग, बच्चे, पेड़, कुर्सियां, खिलौने आदि। संख्यावाचक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लोग हो सकते हैं, वे बच्चे हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, या कुर्सियां या खिलौने हो सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, संख्यावाचक। और परिमाणवाचक किसे कहा जाता है, जिसमें गिनी उन वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं जो अनगणनीय हैं, यानी गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि दूध, दाल, गेहूं, तेल, पानी आदि। जो गिना जा सकता है वो कौन सा है, संख्यावाचक। और परिणामवाचक जो कौन सा होता है, जो गिना नहीं जा सकते। क्या हम दूध को गिन सकते हैं, क्या हम दाल को गिन सकते हैं, ये चावल को गिन सकते हैं। जो गिना नहीं जा सकता वो क्या होता है, परिमाणवाचक। और जो गिना जा सकता है, जैसे कि लोग गिने जा सकते हैं, बच्चे, पेड़, कुर्सियां गिने जा सकती हैं, ये खिलौने गिने जा सकते हैं, उसे कौन सा वाचक आता है, संख्यावाचक। परिणाम जो नहीं गिना जा सकता। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कुछ फूल तोड़े। अब कुछ फूल हैं, संख्यावाचक है, पता चल रहा है कि हम इन्हें गिन सकते हैं। तो कुछ फूल तोड़े, कितने फूल तोड़े, उसने कुछ फूल तोड़े, तो ये कौन सा वाचक हो गया, संख्यावाचक। माँ ने काफी लोगों को बुलाया, ये भी गिना जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कितने लोगों को बुलाया, मतलब काफी लोगों को बुलाया, तो ये कौन सा वाचक हो गया, संख्यावाचक। राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए। अब राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, कितने पेड़ कटवाए, पता चल रहा है दोनों का, तो ये कौन सा वाचक हो जाएगा, संख्यावाचक। उसने 3 किलो चावल खरीदे। अब क्या चावलों को गिने जा सकते हैं, 3 किलो चावल कितने होते हैं और कितने उन्हें काउंट कर सकते हैं, नहीं किए जा सकते। तो उसे कौन सा वाचक कहा जाता है, परिमाणवाचक कहा जाता है। ये 3 किलो चावल, परिमाणवाचक। माँ ने 5 लीटर दूध खरीदा है, तो यह क्या, ये गिना जा सकता है, दूध नहीं गिना जा सकता, लीटर में होता है दूध, तो इसे कौन सा वाचक कहा जाता है, परिमाणवाचक।
दादाजी ने बहुत अनाज खरीदा। अब दादाजी ने क्या किया, बहुत अनाज खरीदा। तो क्या अनाज को दादाजी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो बहुत क्या है हमारा, परिमाणवाचक, जो गिना नहीं जा सकता। 5 लीटर दूध परिमाणवाचक, 3 किलो चावल परिमाणवाचक, दोनों पेड़ संख्यावाचक, काफी लोगों को बुलाया संख्यावाचक, कुछ फूल तोड़े तो संख्यावाचक। तो पता चल गया आपको अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक कौन से होते हैं। संख्यावाचक जो गिने जा सकते हैं, और परिमाणवाचक जो गिने नहीं जा सकते, जैसे दूध, चावल, गेहूं, तेल, पानी आदि। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा या स्वनाम की और संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक कौन से होते हैं, जो संज्ञा मतलब नाउन और स्वनाम मतलब प्रोनाउन का संकेत करने वाले शब्द। संकेत, ये दोनों क्या कर रहे हैं, संकेत को संकेत कर रहे हैं, तो इसे कौन सा वाचक कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। स्वरनाम कौन से होते हैं, स्वरनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी के लिए या किसी अन्य स्वरनाम के लिए किया जाए तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। स्वरनाम कौन से होते हैं, जो किसी संख्या के लिए या किसी अन्य स्वरनाम के लिए, संख्या के लिए किसी अन्य स्वरनाम के लिए संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। स्वरनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। स्वरनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, जो सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने के कारण, विशेषण जो बनाए जा रहे हो, संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे कि वे लोग क्या कर रहे हैं, तो संख्यावाचक क्या पता चले, वे कौन है, लोग, वे लोग क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, तो वे क्या है हमारा, वे क्या हो गया हमारा, संकेत को बता रहे हैं। संकेत मतलब कि वे लोग क्या कर रहे हैं। सेकंड है, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है। अब इसमें भी संकेत और सर्वनाम का पता चला है, तो कि विद्यार्थी ने, किसने कहा, इस विद्यार्थी ने। बताने हैं आपके कि इस विद्यार्थी ने जो है वो काम नहीं किया। या ये घर मेरा नहीं है, ये भी आप किसी को क्वेश्चन बता रहे हैं, जो ये घर है वो मेरा नहीं है। विशेषता क्या बता रहे हैं, ये है। ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। आप ये भी किसी से कह रहे हैं कि ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। ऐसे वैसे क्या हो गया, संज्ञा। ऐसे वैसे क्या हो गया हमारा, सर्वनाम, संकेत सर्वनाम, जो बता रहा है कि ऐसे वैसे लोगों से मैं बात, या लोगों से बात नहीं करता, छात्रों से मैं बात नहीं करता। तो ये सब कौन सी क्वालिटी हो गई, सर्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण की। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वरनाम एवं स्वरनामिक विशेषण में अंतर। अब क्या होता है, स्वरनाम एवं स्वरनामिक विशेषण में क्या अंतर है। स्वरनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आता है। स्वरनाम जो है वो किसी शब्द के लिए आता है या संख्या के स्थान पर आता है, मतलब नाउन के स्थान पर और संज्ञा के स्थान पर क्या आता है, स्वरनाम। जबकि स्वरनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकार, संख्या की ओर संकेत करता है। और स्वरनामिक विशेषण क्या होता है, जो आकार, संख्या की ओर संकेत करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये कार मेरी है। तो ये क्या है हमारी सर्वनाम और स्वरनामिक विशेषण में अंतर, कि ये कार मेरी है। इस वाक्य में ये शब्द कार की ओर संकेत कर रहा है कि कार जो हो गया, मतलब जो नाउन हो गया वो संख्या, वो इंसान भी हो सकता है या कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है जो नाउन को बताए। तो कार क्या है हमारी, संख्या जो नाउन है। और ये क्या हो गया हमारा स्वरनामिक विशेषण। अब जैसे इसमें पूछ रहे हैं, ये कार मेरी है, कार क्या है हमारी संख्या, और ये क्या है स्वरनाम, ये कार मेरी है। जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता मतलब स्थान को बता रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, संख्या स्वरनाम कहा जाता है। ये स्वरनामिक विशेषण हो जाएगा। कार जो है वो संख्या है और ये क्या है, स्वरनाम। मयंक मुझसे नाराज है। मयंक क्या हो गया, संख्या, और नाराज क्या हो गया हमारा स्वरनाम। मयंक मुझसे नाराज है, वे मुझसे नहीं बोलेगा। वे मुझसे नहीं बोलेगा, तो स्वरनाम क्या हो गया इसमें, वे, और संख्या क्या हो गई हमारी, मयंक। तो मयंक मुझसे नाराज है, वे मुझसे नहीं बोलेगा। स्वरनाम हमारा वे है और मयंक हमारा नाउन मतलब संख्या है। इस वाक्य में वे शब्द मयंक के स्थान पर मयंक के लिए आया है, अतः स्वरनाम कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, स्वरनाम कहलाएगा। तो स्वरनाम और स्वरनामिक विशेषण में अंतर पता चल गया होगा। ये क्या हो गया हमारा स्वरनाम, और कार हो गई हमारी संख्या। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, कुछ अन्य उदाहरण देखिए। फर्स्ट है,
वे खेलता है, वे कौन सा हो गया स्वरनाम, वे खेलता है। और क्वालिटी क्या पता चल रही है इसमें, खेलने की। वे खेलता है ये स्वरनाम है। किसी ने पुकारा, किसी हमारा स्वरनाम है, और पुकारा, किसी ने पुकारा स्वरनाम। कोई यहाँ रहता है, कोई क्या हो गया हमारा स्वरनाम। वे सोते हैं, वे क्या है हमारा स्वरनाम। वे बालक खेलता है, तो वे बालक पूरा मिल रहा है, वे बालक जो है वो क्या करता है, खेलता है, तो ये क्या स्वरनामिक विशेषण। किसी बालक को पुकारा, अब किसी बालक को क्या करा, पुकारा, तो ये कौन सा विशेषण होगा, स्वरनामिक विशेषण। कोई छात्र यहाँ रहता है, स्वरनामिक विशेषण। वे युवक सोते हैं, स्वरनामिक विशेषण। जो ओनली वे, ये या किसी या कोई बताए तो स्वरनाम होगा, या वो मिलकर बताए संज्ञा और स्वरनाम, जैसे कि वे बालक, तो वो स्वरनामिक विशेषण होता है। किसी ने पुकारा, स्वरनाम, ओनली किसी आ रहा है, और वे बालक मतलब संज्ञा और स्वरनाम मिलके आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वरनामिक विशेषण। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संख्या शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। कौन सा होता है कि व्यक्तिवाचक जो है वो संख्या शब्दों को प्रत्यय आदि जोड़कर, जिसमें प्रत्यय को जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संख्या व्यक्तिवाचक होता है जो प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि जयपुरी पगड़ी, तो क्या है, व्यक्तिवाचक। जापानी मशीन, जापानी मशीन। नेक्स्ट है विभाववाचक। विभाववाचक क्या होता है, कुछ विद्वान विशेषण का एक और भेद बतलाते हैं, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, उदाहरण, प्रत्येक बालक। विभाववाचक होता है जो कि भेद को बताता है, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, ये हमारा क्या बता रहा है, भेद बता रहा है। उदाहरण प्रत्येक बालक। विषय क्या होता है, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा स्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विषय क्या होता है, जो किसी वाक्य में संख्या अथवा स्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि किसी भी वाक्य में विशेषण जिन संख्या अथवा स्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उस संख्या अथवा स्वनाम को विषय कहते हैं। जो क्या कर रहा है, किसी वाक्य में विशेषण जिन संख्या अथवा स्वनाम शब्द की विशेषता बताए, संख्या की भी और स्वनाम की भी विशेषता बता रहा है, उसे क्या कहा जाता है, विषय कहते हैं। विषय के कुछ उदाहरण भी देखते हैं। चाय ज्यादा मीठी है, अब विषय बता रहा है कि ज्यादा मीठी है। कौन क्या मीठी है, चाय, तो ये क्या हमारा एक उदाहरण, चाय ज्यादा मीठी है। सेकंड है शंकरन पढ़ा लिखा इंसान है। अब शंकरन को क्या क्वालिटी पता चली, पढ़े लिखे इंसान की क्वालिटी क्या है, पढ़ने लिखने की। अब कौन है पढ़ने लिखने, शकरन, शकरन पढ़ा लिखा इंसान है। राधा सुंदर है, तो सुंदर क्या है, हमारी एक क्वालिटी है जो विषय को बता रही है। कमलेश एक ईमानदार नेता है, कमलेश कौन सा है, एक ईमानदार नेता है। ईमानदार क्या हमारा क्वालिटी, और क्वालिटी किसकी पता चले, कमलेश की। कमलेश एक ईमानदार नेता है। विशाल भ्रष्ट अफसर है। अब विशाल को क्या क्वालिटी पता चले, भ्रष्ट मतलब बेकार इंसान है, विशाल भ्रष्ट अफसर है। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी पता चल गया होगा विषय क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल है कि चाय ज्यादा मीठी है, यह भी पढ़ा लिखा इंसान है। शकरन जो वो राधा सुंदर है, सभी हमें क्वालिटी का पता चल रहा है, पढ़ने लिखने, मीठी, ईमानदार या भ्रष्ट। नेक्स्ट देखते हैं विषय और विशेषण में अंतर। विषय और विशेषण में यह अंतर होता है कि संख्या अथवा स्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो संख्या अथवा स्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है, जबकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विषय कहता है। और जबकि विशेषण जो है कि विषय की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विषय कहा जाता है। जैसे कि किसी वाक्य में संख्या अथवा स्वनाम शब्द ही विषय होते हैं। जैसे कि किसी वाक्य में संज्ञा और स्वनाम शब्द ही क्या होते हैं, विषय होते हैं। जो संज्ञा मतलब जैसे कि कोई नाउन, जैसे कार एक नाउन है, और स्वरनाम क्या, वे, ये, वो, ये हमारा क्या हो गया, स्वरनाम हो गया। परिवेषण, परविशेषण, परविशेषण क्या होता है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की जो विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, तो इसमें क्या हो रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है कि मैंने बहुत क्या है हमारा विशेषण, और बहुत क्या है हमारा
विशेषता, और सुंदर क्या है हमारी क्वालिटी, मतलब जो विशेषण को बता रहा है। कौन है विशेष? बहुत सुंदर पक्षी, कि मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा। मैं सुंदर विशेषण है, जो मैं सुंदर है वो क्या है? विशेषण है, और जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है, तथा बहुत पर विशेषण है, जो विशेषता किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? सब पक्षी की। और सुंदर क्या है हमारा? विशेषण, और विशेषता किसकी प्रकट कर रहा है? पक्षी की। जो विशेषण शब्द सुंदर की विशेषता प्रकट कर रहा है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राम बड़ा परिश्रमी है। राम बड़ा परिश्रमी है, तो बड़ा क्या है हमारी क्वालिटी? राम बड़ा परिश्रमी है। अर्जुन बहुत वीर था, तो क्या पता चला? बहुत का। अर्जुन बहुत वीर था। यह रोगी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल क्या हो गया हमारा? परिविशेषण। रोगी बिल्कुल ठीक है। गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है। गहरा रंग हमारा परिविशेषण हो गया, जो विशेषता को प्रकट कर रहा है। गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है। यह खाना अत्यंत स्वादिष्ट है। यह ऋषभ थोड़ा कमजोर है। ये हमारे सबको कौन से हो गए? परिविशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि इन वाक्यों में बड़ा, बहुत, बिल्कुल, गहरा, अत्यंत और थोड़ा, कर्मश, परिश्रमी, वीर, ठीक, हरा, स्वादिष्ट तथा कमजोर विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये सभी कौन से हो गए? परविशेषण। ये सभी हम एग्जाम्पल किसके? परविशेषण के। जैसे इसमें पता चला है राम बड़ा परिश्रमी है, तो परिश्रमी कौन है? राम। कितना परिश्रमी है? बड़ा। अर्जुन बहुत वीर था। अर्जुन कैसा था? बहुत वीर। जो हमारा क्या है इसमें? बहुत परविशेषण। जैसे रोगी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल क्या है हमारा? परविशेषण। रोगी का मतलब पेशेंस का पता चल रहा है, वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है। गहरा क्या हो गया हमारा? परविशेषण। खाना अत्यंत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट क्या है? खाना। कितना स्वादिष्ट है? अत्यंत। अत्यंत क्या हो गया हमारा? परविशेषण। ऋषभ थोड़ा कमजोर है। कमजोर क्या हो गया? हमारी क्वालिटी पता चल रही है। और कितना कमजोर है ऋषभ? थोड़ा। तो थोड़ा क्या हमारा? परविशेषण। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी विशेषता। विशेषण को देखा इस वीडियो में, अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता